नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं संजय कुमार SKGKGS चैनल में आप लोग को हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे ही होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज हम लोग बिहार बेल्ट्रॉन DO प्रीवियस पेपर 11 क्लास करने वाले हैं। तो बिहार बेल्ट्रॉन DO के लिए प्रीवियस पेपर है ना, पूछा गया प्रश्न पेपर है। 11 नंबर सेट है, क्या 11 नंबर सेट है और 10 सेट मतलब 10 नंबर सेट तक पेपर तक आप लोग क्लास करा दिए गए हैं। तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल पर जाके आप वो 1 से लेकर 10 तक सेट पेपर पढ़ा दिए हैं। तो अब 11 से ले चलते हैं, कहाँ तक चलते हैं तो देखिए। आज लगभग लगता है कि 5 से 6 से ऊपर ही सेट आज कराएंगे। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा। आप एक एक करके लास्ट वीडियो तक आप लोग अटेम्प्ट करिएगा ताकि आप लोगों को समझ में आए और सारा क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया और सभी क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट करके क्वेश्चन में एग्ज़ाम हॉल में जाइएगा। ठीक है, एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले आप इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर एक बार देख लीजिएगा ताकि आप लोग के एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, ताकि क्या है कि इस जो अभी एग्ज़ाम जो हॉल में पूछा जा रहा है क्वेश्चन एग्ज़ाम में, बेल्ट्रॉन वाला एग्ज़ाम में जिसमें आप लोगों को प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन अधिकतर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन वहाँ पे टकरा रहा है। तो आप लोग इस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर एक बार देख लीजिए। तो चलिए फास्ट रिवाइजन कराएंगे। ठीक है, फास्ट पढ़ाते चलेंगे, आप लोग देखते चलिएगा और एक एक क्वेश्चन लास्ट वीडियो तक आप लोग देखने का प्रयास करिए। ये नहीं कि मतलब आप आधा देखें उसके बाद छोड़ के चले गए। ऐसा करने से आपको रिजल्ट नहीं होगा और आपको क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। तो आप शुरू से अंत तक देखिएगा तो ज़रूर से ज़रूर आपका क्वेश्चन 100% बनेगा क्वेश्चन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो आप लोग बने रहिए क्वेश्चन के ऊपर। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, पेपर नंबर 11 है, 11 है। पहला क्वेश्चन क्या है, MS वर्ड है। क्या है, सबसे ज़्यादा अभी देख ही रहे हैं कि बेल्ट्रॉन में MS वर्ड सबसे ज़्यादा 20-22 क्वेश्चन MS वर्ड से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। और उसके बाद आपको पूछा जाता है MS पावर पॉइंट और MS एक्सेल और MS वर्ड और MS पावर पॉइंट और एक्सेल, इस सभी मिलाकर लगभग क्वेश्चन 35+ क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर आप लोग MS वर्ड, MS पावर पॉइंट और एक्सेल क्वेश्चन अगर कर लेते हैं तो आपको क्या है, एग्ज़ाम करेक्ट कर जाइएगा, आपको कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। ठीक है, और ईमेल पढ़ लीजिएगा, ईमेल और इंटरनेट और सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर ये सब क्वेश्चन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है और सॉफ्टवेयर में भी आप ये सब क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। तो वहाँ से थोड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है, 1-2-3 क्वेश्चन, और मेल पढ़ लीजिएगा, इंटरनेट पढ़ लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन MS वर्ड सबसे ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए ज़्यादा नहीं बातें करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट नंबर है MS वर्ड। MS वर्ड 2016 दस्तावेज में क्या है, ग्रिड लाइन, दस्तावेज में ग्रिड लाइन क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, ग्रिड लाइन के प्रदर्शन हेतु निम्नलिखित का प्रयोग किया जाना चाहिए। क्या करा है, MS वर्ड 2016 दस्तावेज में ग्रिड लाइन के प्रदर्शन हेतु, ग्रिड लाइन का प्रदर्शन हेतु निम्नलिखित का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो ग्रिड लाइन किसका प्रदर्शन होता है, तो आपका ऑप्शन ए में है इंसर्ट टैब। तो आपका हम डायरेक्ट आंसर बता देते हैं, एक एक अगर पॉइंट हम बताएंगे तो समय ज़्यादा लगेगा। ठीक है, इसीलिए समय को बचाते हुए डायरेक्ट हम आंसर करेंगे। तो आप लोग भी आंसर पर ध्यान देते चलिए। ठीक है, तो आपका सही जवाब क्या होगा प्यारे दोस्तों, लेआउट होगा, LAYOUT, लेआउट टैब के संरेखित अनुभाग
अलाइन सेक्शन का प्रयोग करें और शो ग्रिड के चयन हेतु ग्रिड सेटिंग विकल्प पर जाए। तो आपका सही जवाब होगा सी आपका ऑप्शन। ठीक है, पहला क्वेश्चन का। अब चलते हैं क्वेश्चन 2। क्या है? MS एक्सेल 2016 में आकृतियों की प्रविष्टि डैश मेनू के जरिए की जाती है। किस मेनू के जरिए आकृति प्रविष्टि की जाती है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, इंसर्ट। क्या हो जाएगा? इंसर्ट। तो चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? MS वर्ड 2016 में आप कैसे संकेत दे सकते हैं कि टेक्स्ट के एक हिस्से को किसी अन्य भाषा में लिखा गया है ताकि जांच हेतु तदनुरूपी शब्दकोश का प्रयोग किया जाएगा। तो आपका सही जवाब क्या होगा प्यारे दोस्तों? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी में क्या है? रिव्यू मेनू की सहायता से चयनित टेक्स्ट को चिन्हित किया जा सकता है। तो अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है प्यारे दोस्तों? MS पावर पॉइंट। देखिए MS पावर पॉइंट अभी बताया है कि MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट से 35+ क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो फिर आगे MS पावर पॉइंट है। इस सब क्वेश्चन पर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो अगला क्या है? MS पावर पॉइंट स्लाइड में टेक्स्ट के फ्रंट को डैश टेक्स्ट का चयन एवं दबाते हुए कम किया जा सकता है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन। क्या है? लेस देन का प्रयास करेंगे तो क्या होगा? स्लाइड में टेक्स्ट के फ्रंट को क्या होगा? टेक्स्ट का चयन एवं दबाते हुए कम किया जा सकता है। इसी की को प्रेस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5। iOS क्या है? iOS यूनिक्स क्या है? LINUX लिनक्स एवं विंडोज जैसे सॉफ्टवेयर डैश के प्रकार होते हैं। किस प्रकार होते हैं? तो आपका हो जाएगा सही जवाब क्या हो जाएगा? डिवाइस ड्राइव्स हो जाएगा। आपका सही जवाब सी है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो बने रहिए क्वेश्चन में। और प्यारे दोस्तों, आपसे निवेदन करते हैं कि आप लोग अगर नए हैं इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल कर दीजिए, ताकि आप लोग को हर दिन अपडेट नए वीडियो जो बनाया जा रहा है कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, तो आप लोगों के पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल कर दीजिए। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। ठीक है, लाइक शेयर ज़रूर से ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर। ठीक है, चलिए क्या है 6 में? MS एक्सेल में कॉलम की चौड़ाई क्या है? कॉलम की चौड़ाई को यूनिट चयनित किए जाने पर क्या होगा? क्या होगा प्यारे दोस्तों? कॉलम की अगर चौड़ाई करेंगे तो 0 यूनिट चयनित किए जाने पर क्या होगा? तो आपका सही जवाब होगा बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कॉलम हेडर में कॉलम डबल लाइन के रूप में प्रदर्शित होगा। क्या होगा? रूप में डबल लाइन के रूप में प्रदर्शित होगा। तो चलिए आपका सही जवाब बी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि निम्नलिखित सी प्रोग्राम खंड पर विचार करें। सी जो है प्रोग्राम खंड पर विचार करें। तो क्या है? व्हाइल लूप की बॉडी कितनी बार निष्पादित की जाएगी? तो आपका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, अनंत बार की जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हो गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो चलिए
8 नंबर क्वेश्चन में है कि IP एड्रेस 244.255.251 का एड्रेस क्लास क्या है। तो आपका सही जवाब होगा डी, ऑप्शन डी क्लास ई होगा। चलिए प्यारे दोस्तों, आपका क्वेश्चन नंबर 9 में आपका स्वागत है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि MS वर्ड 2016 में मेलिंग केबल की संरचना किसका, मेलिंग केबल की संरचना क्या होगा, मेलिंग्स टैब के जरिए शुरू की जाती है तथा क्रिएट अनुभव के तहत कई उपलब्ध विकल्पों का अनुसरण किया जाता है। क्रिएट अनुभव में कितने विभिन्न विकल्प उपलब्ध होते हैं। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 2 होते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन हो गया है, अब चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। तो चलिए आप लोग बने रहें लास्ट वीडियो के अंत तक। तो अगला क्वेश्चन है कि DLL का पूरा नाम डैश है। DLL का पूरा नाम क्या है, डैश है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी। डी से हो गया डायनेमिक, L से हो गया लिंक, L से फिर हो गया लाइब्रेरी। तो DLL का पूरा नाम या फुल फॉर्म पूछा जाएगा इंग्लिश में। तो DLL का पूरा नाम या फुल फॉर्म क्या होगा, तो डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी हो जाएगा। तो आपका सही जवाब ए होगा। तो अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, निम्नलिखित में से किस प्रकार की फाइलों का प्रयोग मेल मर्ज में लेबल लाने हेतु नहीं किया जाता है। कह रहा है कि किस प्रकार की फाइलों का प्रयोग मेल मर्ज के लिए, किसके, मेल मर्ज में लेबल लाने के लिए, किसका, लेबल लाने हेतु नहीं किया जाता है। क्या नहीं किया जाता है, तो ऑप्शन सही हो जाएगा सी, आपका ऑप्शन सी सही होगा, बाइनरी फाइल। आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर 12, क्या DSL का पूरा नाम क्या है। DSL का पूरा नाम है डिजिटल, एस से हो गया डिजिटल सब्सक्राइबर, एस से सब्सक्राइबर, L से लाइन। तो आपका पूछा जाए क्वेश्चन कि DSL का पूरा नाम, ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा क्योंकि ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। DSL का पूरा नाम क्या है, तो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीपल डिस्क क्या है, मल्टीपल डिस्क फ्लैटर के एक समान लंबवत स्थिति के क्या है, कॉन्सेंट्रिक ट्रैक को तार्किक रूप से डैश माना जाता है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी में सिलेंडर हो जाएगा। क्या, सिलेंडर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 में है, MS एक्सेल 2016 में वर्कशीट की सुरक्षा का चयन करने पर एक डायलॉग बॉक्स क्या है, एक डायलॉग बॉक्स उभर कर आता है जिसमें यह लिखा होता है कि वर्कशीट के सभी प्रयोगकर्ता को निम्नलिखित की अनुमति दी जाती है और उसके बाद वो क्या है, वांछित विकल्पों के चयन हेतु चेक बॉक्स की सूची प्रदर्शित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उनमें शामिल नहीं होती है, क्या शामिल नहीं होता है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, क्या, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनसॉर्ट या अक्रमित करे। ठीक है, आपका सही जवाब बी होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, MS एक्सेल में सभी श्रेणियों के फंक्शन 4 विभिन्न प्रकार की डाटा प्रकार के एक सामान्य समूह को साझा करते हैं। वे हैं, क्या है प्यारे दोस्तों, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, क्या, ऑप्शन बी में है नंबर टेक्स्ट, क्या, नंबर टेक्स्ट, दिनांक और बुलियन। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की
अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक एम एस एक्सेल वर्कशीट की एक ही पंक्ति में क्रमवार लगातार कॉलम में टेक्स्ट ए बी सी डी और ई एफ को सहेजा गया है। यदि आप तीन सेल का चयन करते हुए मर्ज या सेंटर बटन पर क्लिक करके करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा मान विकल्प प्रदर्शित होगा। तो कौन सा होगा, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए बी होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पर, विंडो सिस्टम में एक फोल्डर में बिना किसी क्रम के एक फाइल का चयन किया जाता है। फोल्डर में दर्शाए गए पहले आइटम को आसानी से स्थानांतरित करने के लिए डैश कुंजी दबानी होती है। किस कुंजी को दबाएंगे, तो होम कुंजी को दबाएंगे। ऑप्शन डी हो जाएगा, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, होम कुंजी को दबाएंगे। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन के लिए तो अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18। एक सेकेंड चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्या है, 18 नंबर एमएस एक्सेल के एक सेल में 220 बाई 103 नंबर प्रविष्ट है जिससे फॉर्मेट सेल सुविधा के तहत एक फ्रैक्शन एवं टाइप ए क्वार्टर्स 2/4 के रूप में वर्जित किया गया है। सेल का प्रदर्शित मान क्या होगा, प्यारे दोस्तों, तो आपका सही जवाब होगा ए, मतलब 2.1/4 मतलब 2.25 हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा एमएस एक्सेल 19 नंबर। एमएस एक्सेल 2016 की वर्कशीट में शेप्स और स्मार्ट आर्ट को इंसर्ट मेनू के जरिए प्रविष्ट किया जा सकता है। उसी मेनू का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से किन विकल्पों को जोड़ा नहीं जा सकता है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मैक्रोस की, आपको ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। मेमोरी से निर्देश प्राप्त करने के बाद उसे डिकोड करके आगे की कार्यवाही हेतु डैश में डाला जाता है। तो आपका सही जवाब होगा बी, निर्देश रजिस्टर में डाला जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। एमएस पावर पॉइंट में स्लाइडर्स क्षेत्र स्लाइड शॉर्टर्स व्यू में स्लाइड्स का प्रदर्शन कैसे करते हैं। तो कैसे करते हैं प्यारे दोस्तों, तो आपका सही जवाब होगा डी, ऑप्शन डी हो जाएगा। रो मेजर ऑर्डर में थंब नेल फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो आपका सही जवाब डी हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एमएस एक्सेल 2016 में सेल के संपादित करने के प्रस्तावित तरीके में से एक नहीं है। तो कौन सा नहीं है प्यारे दोस्तों, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, सिंगल क्लिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। यदि आप एमएस एक्सेल शीट टैब पर डबल क्लिक करते हैं तो आप निम्न कार्य पर कर पाएंगे। तो डबल क्लिक करेंगे एमएस एक्सेल शीट टैब पर तो क्या होगा प्यारे दोस्तों, तो आपका सही जवाब ए हो जाएगा, वर्कशीट को नया नाम देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एमएस एक्सेल 2016 में वर्कबुक सुरक्षा सुविधा में इसके लिए वर्कबुक को सुरक्षा करें 2 विकल्प उपलब्ध है, सही विकल्प का चयन करें। तो आपका सही जवाब होगा सी, क्या हो जाएगा, सी, विंडोज और संरचना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों 25 नंबर। क्या है 25 नंबर में है एमएस एक्सेल के निम्नलिखित फार्मूला का परिणाम क्या
क्या होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, डैश प्रोटोकॉल के प्रयोग के जरिए ईमेल को एक नोड से दूसरे नोड में ट्रांसफ़र किया जाता है, किसमें, तो SMTP में। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, प्रथम इंटरनेट का पूर्ववर्ती क्या था, तो पूर्ववर्ती आपका सही जवाब हो जाएगा ए क्या है, अर्पनेट हो जाएगा, ARPANET अर्पनेट हो जाएगा। आपका ऑप्शन ए आंसर सही हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है कि मेल मर्ज में प्रमुख दस्तावेज एक टेक्स्ट फाइल हो सकता है तथा लेवल स्प्रेडशीट से आ सकते हैं। हालांकि अभिवादन सैल्यूटेशन भाग को इनके अनुकूल बनाए हेतु, तो आपको सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अलग सैल्यूटेशन टेक्स्ट का प्रयोग करें। ठीक है। तो अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, क्या विंडोज सिस्टम में अनडू प्रक्रिया प्रदर्शन करने के लिए डैश दबाएं। अगर अनडू को प्रदर्शित करना है, लाना है विंडोज सिस्टम में, तो आपको कंट्रोल जेड का प्रयोग करेंगे। किसका, कंट्रोल जेड का प्रयोग करेंगे। ठीक है। तो आप लोग को कंट्रोल V से क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा, कंट्रोल C से कॉपी होगा, कंट्रोल U से हो जाएगा अंडरलाइन। ठीक है। तो आप लोग को ये जो है याद रखिएगा। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, MS वर्ड में डैश को दबाते हुए बड़े अक्षरों से छोटे अक्षरों तक इनकी विपरीत स्थिति में टॉगल किया जा सकता है। क्या किया जाता है, टॉगल किया जा सकता है। तो आपका सही जवाब होगा ए, शिफ्ट प्लस F3 का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, MS एक्सेल वर्कशीट में निम्नलिखित डाटा पर ध्यान दें जिसमें बायो कॉलम पंक्तियों की संख्या को सूचित करता है। एक सेब, केला, संतरा। तो आपका सही जवाब क्या होगा प्यारे दोस्तों, तो आगे चलते हैं। यदि इस डाटा का प्रयोग करते हुए एक पाई चार्ट बनाया जाता है, तो पाई चार्ट में केला अनुभव द्वारा प्रयुक्त कुछ क्षेत्र का प्रदर्शित क्या होगा। तो आपका सही जवाब होगा सी, 0.6667 हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर। 32 में है, MS एक्सेल 2016 में प्रोटेक्ट वर्कबुक की शुरुआत कैसे की जा सकती है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, सही जवाब हो जाएगा बी, रिव्यू ग्रेटर देन प्रोटेक्ट वर्कबुक हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, मान लें कि सेल E10 एवं F10 में क्रमशः मान 8 और 4 प्रविष्टि है। सेल G10 में फार्मूला E=E10 -F10 लिखे जाने पर उस सेल में 4 नंबर प्रदर्शित होगा। G10 में Ctrl+C क्लिक करने पर तथा H10 में Ctrl+V क्लिक करने पर अर्थात फार्मूला को कॉपी करने पर क्या प्रदर्शित होगा। तो आपका ऑप्शन होगा, आपका सही जवाब होगा बी, 0 प्रदर्शित होगा। क्या हो जाएगा, 0 प्रदर्शित होगा। तो अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, मेल मर्ज प्रक्रिया में एक दस्तावेज को मर्ज करने हेतु कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है। कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है, तो आपका सही जवाब होगा सी ऑप्शन, Alt+Shift+N का प्रयोग होगा। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35, MS वर्ड में स्क्रीनशॉट कैसे लिया जा सकता है। तो MS वर्ड में स्क्रीनशॉट आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सही जवाब सी है। Ctrl+Print स्क्रीन लेंगे तो स्क्रीनशॉट हो जाएगा। Ctrl+Print स्क्रीन लेंगे तो आपका स्क्रीनशॉट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, डिस्क के प्रत्येक ट्रैक खंडों
में विभाजित किया जाता है जिसे डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, सेक्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेक्टर कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, विंडोज सिस्टम में क्या है? विंडोज सिस्टम में एक खुली हुई विंडो से दूसरे स्थानांतरित करने के लिए डैश दबाएं। क्या दबाएंगे? तो आपका सही जवाब होगा ए, अल्ट प्लस टैब दबाएंगे। तो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों 38 नंबर, MS एक्सेल में एक सेल जिसमें 1235 संख्या प्रविष्टि की गई है को वैज्ञानिक नोटेशन में उक्त संख्या को प्रदर्शित करने हेतु चयन किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा मान विकल्प प्रदर्शित होगा? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 1.23 E + 03 हो जाएगा आपका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित विकल्पों में से विषम विकल्प का चयन करें। विषम मतलब होता है कि 4 विकल्प है, 4 विकल्प में से एक अन्य मतलब चारों विकल्प में एक भिन्न है, अलग है, ठीक है, तीनों से। तो आपका कौन सा विषम है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? MS.DOS हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, प्रोसेसर जो घड़ी के प्रत्येक चक्र पर एक से अधिक निर्देश निष्पादित कर सकता है उसे क्या कहा जाता है? तो आपका सही जवाब होगा बी, ऑप्शन हो जाएगा, सुपर स्केलर प्रोसेसर कहा जाता है। तो अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, MS पावर पॉइंट 2016 में एक प्रस्तुत की विद्यमान रूपरेखा को बदलने हेतु व्यू टैब में जाकर डैश ग्रुप में डैश मास्टर का चयन करें। किस मास्टर का चयन करेंगे? तो आपका सही जवाब होगा डी, स्लाइड मास्टर व्यूज का प्रयोग करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प MS पावर पॉइंट में स्लाइड निर्मित प्रविष्ट करने हेतु कार्य नहीं करेगा? तो आपका सही जवाब होगा बी। क्या होगा? बी, F1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 43 नंबर। क्या हो जाएगा? 43 नंबर, MS एक्सेल वर्कशीट में डैश को दबाते हुए एक मोटी सेल बॉर्डर सम्मिलित की जा सकती है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, Alt + H + B + T हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, 2 फोल्डर खुले हुए हैं। विंडोज सिस्टम में किसी फाइल को एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में स्थानांतरित करने का सबसे आसान उपाय क्या होगा? सबसे आसान उपाय क्या होगा प्यारे दोस्तों? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, फाइल को एक फोल्डर से खींचकर वांछित फोल्डर में लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, क्या है? 45, MS एक्सेल 2016 में एक सेल में कैरेक्टर्स की अधिकतम कितनी संख्या को धारित रखा जा सकता है? ठीक है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, 32,767 रखा जा सकता है। तो अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर जरूर करें। आपके लिए हमको लिए तो लाइक एक बनता है ना, लाइक कीजिएगा तो मोटिवेशनल होता है और मोटिवेशन होकर आपको अच्छे कंटेंट ला कर आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो प्यारे दोस्तों, लाइक और शेयर करना न भूलें, लाइक और शेयर जरूर करें। और आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन 46 नंबर, MS पावर पॉइंट में नॉर्मल व्यू से आउटलाइन व्यू तथा इसकी विपरीत स्थिति में स्विच करने के लिए डैश दबाएं। स्विच करने के लिए क्या दबाएंगे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ए, ऑप्शन ए, Ctrl + Shift + टैब का हम प्रयोग करेंगे। तो अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 47, MS एक्सेल 2016 में डैश टैब के तहत सेल के समूह में इंसर्ट विकल्प पर क्लिक करने पर एक वर्कशीट पहले से ही चयनित के समान दूसरे वर्कशीट को प्रविष्ट किया जा सकता है। तो आपका सही जवाब होगा हाँ, ऑप्शन ए, होम को, ठीक है, होम को। तो अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, एक टिपिकल सी प्रोग्राम
कि हेडर फाइल को डैश द्वारा शामिल किया जाता है, तो किसके द्वारा? तो आपको सही जवाब होगा ऑप्शन डी, प्री प्रोसेसर के द्वारा किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 49 क्या है? MS वर्ड 2016 के एक सक्रिय दस्तावेज में स्क्रीनशॉट को कैसे जोड़ा जा सकता है? तो कैसे जोड़ा जा सकता है प्यारे दोस्तों? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इंसर्ट ग्रेटर देन स्क्रीनशॉट ग्रेटर देन इन। इस बिंदु पर विंडोज में खुली हुई थंबनेल्स से चयन करें। तो आपका सही जवाब ए हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा प्यारे दोस्तों 50 नंबर। कितना? 50 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। तो चलिए 50 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हालांकि सामान्य बॉडी भाग हेतु कई प्रकार के दस्तावेज का प्रयोग किया जा सकता है और पते के लेबल हेतु भी कई दस्तावेज का प्रयोग किया जा सकता है, मेल मर्ज में प्रयोग किए जाने वाले दो प्रमुख फाइलों के तकनीक नाम डैश होते हैं। दो फाइलों के तकनीक नाम क्या है? तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा प्रमुख दस्तावेज और डाटा स्रोत हो जाएगा। सही जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 कंप्यूटर में डैश सर्वाधिक सामान्य डाटा इनपुट डिवाइस होता है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, कीबोर्ड हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 कहाँ? क्वेश्चन नंबर 52 पे क्वेश्चन नंबर 52 में है कि MS एक्सेल में वर्कशीट अथवा वर्कबुक को सुरक्षित रखने का मुख्य उद्देश्य डैश होता है। सुरक्षित रखने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। उसमें परिवर्तन न होने देना, अनजाने में अथवा दुर्भावनापूर्ण होना। तो क्या आपका आंसर हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 MS वर्ड स्क्रीन में व्यू बटन कहाँ स्थित होता है? MS वर्ड जो है स्क्रीन में व्यू बटन कहाँ स्थित होता है? तो व्यू बटन कहाँ होता है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ऊपर बाईं ओर। कहाँ? ऊपर जो है बाईं ओर होता है। एगो दाहिना में क्या होता है? मिनिमाइज होता है, मैक्सिमाइज होता है, क्लोज होता है। और ऊपर में जाइएगा तो क्या होगा? ऊपर बाईं ओर में क्या होता है? व्यू बटन कहाँ स्थित होता है? तो व्यू बटन ऊपर में होता है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 54 नंबर MS एक्सेल 2016 में कॉलम की अधिकतम अनुमत चौड़ाई कितनी होती है? तो कॉलम की अनुमत चौड़ाई कितनी होती है? तो आपका सही जवाब होगा ए, 255 कैरेक्टर्स होगा। ये एकदम क्वेश्चन याद रखिए। MS एक्सेल 2016 में कॉलम की अधिकतम, कॉलम बोला है, कॉलम और रो होता है, तो कॉलम की अधिकतम अनुमत चौड़ाई कितनी होती है? तो 255 कैरेक्टर्स होती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 पर MS वर्ड 2016 में वर्तनी और व्याकरण की जांच स्पेल इंग एंड ग्रामर विकल्प का चयन करते हुए डैश टैब की प्रूफिंग समूह से किया जा सकता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा डी, रिव्यू किया जा सकता है। तो 55 नंबर हो गया क्वेश्चन। आपको 56 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 56 नंबर में है कि MS वर्ड में फंक्शन कुंजी F7 डैश का कार्य करती है। किसका कार्य करता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्तनी और व्याकरण की जांच की शुरुआत की जाती है। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है MS वर्ड में फाइल मेनू से चयन किए गए प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट टैब के अधीन निम्नलिखित में से किन विकल्पों को शामिल नहीं किया जा सकता है? तो आपका सही जवाब होगा डी, क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और पासवर्ड से डिक्रिप्ट करना, क्या है? पासवर्ड से डिक्रिप्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, क्या हो जाएगा? 58 MS एक्सेल के एक वर्कशीट में नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर क्या है? उन्मुखीकरण सेल की विषय वस्तु लिखने का एक संभव उपाय फॉर्मेट के तहत स्टाइल विकल्प के जरिए एवं अलाइनमेंट डायलॉग बॉक्स के टेक्स्ट के क्या है? उन्मुखीकरण का चयन डैश के रूप में हो सकता है। किसके रूप में हो सकता है? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, -90 डिग्री के रूप में हो सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, क्या है? MS वर्ड में
होम में रिबन से बुलेट को इंसर्ट किया जा सकता है? कीबोर्ड से इसी कार्रवाई को कैसे किया जा सकता है? तो आपका आंसर होगा बी। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। Ctrl+Shift+L का प्रयोग करेंगे। तो क्या है? OMS वर्ड में होम में रिबन से बुलेट को इंसर्ट किया जा सकता है। बुलेट को किया जा सकता है। कीबोर्ड से इसी कार्रवाई को कैसे किया जा सकता है? तो Ctrl+Shift+L को प्रयोग करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है 60 नंबर। क्या हो जाएगा? लास्ट क्वेश्चन इस सेट का है, इस पेपर का 11 नंबर पेपर का लास्ट क्वेश्चन 60 है। मूल टीसीपी या आईपी मॉडल में कितने लेयर होते हैं? तो कितने लेयर होते हैं प्यारे दोस्तों? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 4 लेयर होते हैं, 4 लेयर होते हैं। तो प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन की, इस सेट की 11 नंबर सेट की लास्ट क्वेश्चन था। तो आप लोग को जाते जाते अगले सेट में आप लोग कहेंगे कि अगर अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को दबाकर ऑल कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलते हैं अगले सेट के ऊपर। तो अगला सेट क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? देखिए बेल्टन डीओ प्रीवियस पेपर 12 है, 12 है, ठीक है। 11 तक कंप्लीट करा दिया गया है, इसमें 12 नंबर करा रहे हैं, ठीक है। 12 नंबर में पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे दोस्तों आपको स्टार्ट करने से पहले आपको कहना चाहता हूं मेरे प्यारे दोस्तों कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल कर लीजिए, ताकि आपको नए जो भी क्वेश्चन हम लोग जो तैयारी करते हैं और नए बुक को लाकर मार्केट से जो इम्पोर्टेंट होता है, जो मार्केट में बेस्ट बुक मिलता है, उसी बुक को लाकर हम इस चैनल पे हम कंटेंट को तैयार करके आपको प्रोवाइड कराते हैं और पढ़ाते हैं। तो प्यारे दोस्तों आप लोग इस चैनल पर बने रहने के लिए इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलते हैं प्यारे दोस्तों, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं और आपको है ना पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है? मेल मर्ज में मर्ज दस्तावेज डैश और डाटा स्रोत का एक संयोजन होता है। मेल मर्ज में मर्ज दस्तावेज डैश और डाटा स्रोत का एक संयोजन होता है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, सही आंसर सही होगा। आपका ऑप्शन ए सही होगा, मुख्य दस्तावेज। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर मुख्य दस्तावेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो जाएगा? 2 में क्या है? डैश चार्ट समान रूप से प्रवर्धित अक्ष पर समय के साथ सतत डाटा दिखा सकते हैं, इसलिए वे महीने, तिमाहियों या वित्तीय वर्षों जैसे समान अंतराल पर डाटा के रुझान दिखने के लिए उपयुक्त है। तो क्या है? ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा ए। सही जवाब क्या होगा? ए होगा, रेखा या लाइन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। MS पावर पॉइंट 2016 में स्मार्ट आर्ट के संबंध में स्मार्ट आर्ट के प्रकार और इसके उपयोग के सर्वोत्तम फिट के लिए दिए गए 2 स्तंभों का मिलान करें। 2 स्तंभ को क्या करना है? मिलान करना है। तो क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? इसका 2 स्तंभ को मिलान करेंगे। तो चलिए क्या हो जाएगा? यहाँ पे मिलान करना है ना, तो आपका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ए का 2 क्या हो जाएगा? गैर अनुक्रमिक जानकारी दिखाता है। तो एक क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पिरामिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पिरामिड हो जाएगा। और बी का हो जाएगा एक संगठन चार्ट बनाता है। क्या बनाता है? अनुक्रम बनाता है। तो आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। और सी का क्या हो जाएगा? संबंधों का वर्णन करता है। संबंधों का वर्णन करता है। तो क्या हो जाएगा? सी का हो जाएगा 2 हो जाएगा, सॉरी सी का हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा? 4 होगा, संबंध हो जाएगा। ऊपर से नीचे संबंध है किसका? सूची का है, आपका 3 हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों क्या हो गया? आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। अगला क्वेश्चन है
4 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट उपकरण डिवाइस नहीं है। आउटपुट उपकरण डिवाइस नहीं है तो आपका सी हो जाएगा सही जवाब। माइक्रोफोन एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं 5 नंबर पे। 5 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित सेल्स की सामग्री का अध्ययन करें। ये सामग्री सेल्स है, इसका अध्ययन करना है। तो कैसे करेंगे? सेल A3 में सूत्र क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? तो $A1 A2 है। सेल A3 से सूत्र खींचकर सेल B3 में कॉपी किया जाता है। सेल B3 में दिखाने वाला मान क्या होगा? सेल B3 में दिखाने वाला मान क्या होगा प्यारे दोस्तों? तो आपका सही जवाब होगा बी हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। प्रत्येक शब्द को बड़े अक्षर कैपिटल में रखने के लिए आपको चेंज केस का विकल्प कहाँ मिलेगा? चेंज केस का विकल्प कहाँ मिलेगा? तो ऑप्शन सी होम टैब में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। किसका मिलान करेंगे प्यारे दोस्तों? तो अगला मिलान करेंगे, है ना, मिलान करेंगे। तो चलिए आपको मिलान करके दिखाते हैं। तो चलिए प्यारे दोस्तों, क्या हो जाएगा? तो ए का स्लाइड का क्रम बदलता है। तो स्लाइड का क्रम किससे बदलता है? तो 3 हो जाएगा। ए का 3 क्लिक करे और खींचे, है ना। और बी का क्या हो जाएगा? तो बी का हो जाएगा एक स्लाइड का चयन करता है किससे? तो Ctrl+D से, है ना। कंट्रोल एक स्लाइड का चयन करता है Ctrl+D से। ठीक है, तो 2 का सी का क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? तो स्लाइड की एक प्रति बनता है किससे? बी में हो जाएगा। स्लाइड पर क्लिक कर बी हो जाएगा। और डी का क्या हो जाएगा? स्लाइड घटता है। तो स्लाइड घटता है प्यारे दोस्तों, तो डी का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। स्लाइड पर क्लिक करें, है ना। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा 3 1 2 4, है ना। 3 1 2 4, तो आपका सी जवाब हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर था, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन से चलिए। क्वेश्चन नंबर 8 में है, MS एक्सेल 2016 में सेल D5 में केवल एक प्रविष्टि क्या है? ABCEFGHIJK है। इस सेल में अपने कर्सर को स्तंभ शीर्ष के दाईं ओर सीमा पर स्थित किया जाता है। इसके कर्सर का आकार प्लस दिखने लगता है। फिर आप माउस पर डबल क्लिक करते हैं, इसका क्या परिणाम होगा? तो इसका क्या परिणाम होगा मेरे प्यारे दोस्तों? तो इसका परिणाम होगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आपका सही जवाब हो जाएगा ए, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या हो जाएगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अगला क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। TCP IP प्रोटोकॉल में TCP के लिए गलत कथन पहचान करें। तो गलत पहचान करने के आपका सही जवाब हो जाएगा सी, विश्वसनीय परिवहन सेवा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। MS वर्ड 2016 में प्रिंट कमांड का उपयोग करके मुद्रण हेतु पृष्ठों का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन एक मान्य विकल्प नहीं है? तो आपका सही जवाब होगा डी, नेक्स्ट। क्या है? नेक्स्ट पेज। क्या है? नेक्स्ट पेज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। MS वर्ड 2016 में वर्तनी और व्याकरण स्पेलिंग एंड ग्रामर जांच विकल्प डैश मेनू में मिलते हैं। किस मेनू में मिलते हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा डी, रिव्यू में मिलते हैं। तो चलते हैं मेरे प्यार, इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि MS वर्ड 2016 में वर्तनी और व्याकरण या स्पेलिंग एंड ग्रामर जांच विकल्प डैश मेनू में मिलते हैं। क्या जांच विकल्प जो है किस मेनू में मिलते हैं? तो रिव्यू में मिलते हैं। ये याद जरूर रखिएगा, दोबारा से हम बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्या कि VVI क्वेश्चन है, वहाँ से क्वेश्चन पूछने का 99% चांस है। अगला क्वेश्चन है, मानक टूलबार या इंसर्ट टैब बटन MS वर्ड दस्तावेज में तालिका जोड़ने के सबसे तेज तरीकों में से एक है। यदि आप बटन पर क्लिक करते हैं तो बटन के नीचे एक बॉक्स विस्तारित होता है जिसमें छोटे बॉक्स होते हैं। अपने माउस को
सेल्स तक ले जाने जिन्हें आप दस्तावेज में सम्मिलित करना चाहते हैं। ध्यान दें कि जब आप माउस को इनके ऊपर ले जाते हैं तो सेल डैश बदल जाता है। इनके ऊपर जैसा ही ले जाते हैं तो सेल कैसा बदल जाता है? तो आपका सही जवाब होगा बी, ऑप्शन बी सही जवाब है। आकार हो जाता है, आकार जैसा बदल जाता है, आकार में बदल जाता है। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा 13 नंबर। MS एक्सेल में संपूर्ण वर्कशीट की कॉपी करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो कॉपी करने के लिए क्या करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। एक कॉपी किए जाने वाले वर्कशीट के शीट टैब पर दाएं क्लिक करें। क्या है? दाएं क्लिक करना है तो हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर में क्या है? यह नियंत्रित करने के लिए एक उपयोगकर्ता आपकी वर्कबुक की संरचना के अंदर वर्कशीट के साथ किस तरह से कार्य करे, इसके लिए निम्न में से किसका उपयोग करना चाहिए? तो आपका जवाब हो जाएगा ए, ऑप्शन ए हो जाएगा। ए में क्या है? वर्कबुक स्तर की सुरक्षा। क्या है? वर्कबुक स्तर की सुरक्षा। आपका सही जवाब ए हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं प्यारे दोस्तों। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। कितना? क्वेश्चन नंबर 33 है। आप MS वर्ड 2016 में मेल मर्ज का उपयोग करके लेबल प्रिंट करना चाहते हैं। अंत में जब लेबल जैसा आप चाहते हैं वैसा दिखता है तो क्या है? मेलिंग्स डैश प्रिंट डॉक्यूमेंट पर जाएं। किस पे जाना है प्यारे दोस्तों? तो आपका सही जवाब होगा बी, फिनिश एंड मर्ज पर जाएंगे, है ना। फिनिश एंड मर्ज पर जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16। MS पावर पॉइंट में स्लाइड साइज डैश मेनू में पाया जाता है। MS पावर पॉइंट में स्लाइड साइज किस मेनू में पाया जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा सी, स्लाइड डिजाइन में पाया जाता है। कहाँ? तो स्लाइड डिजाइन में यहाँ आएगा ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है कि डैश एक लोकप्रिय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा C++। क्या हो जाएगा? C++। डैश एक लोकप्रिय क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है। तो सी हो जाएगा, डी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 18। निम्नलिखित का मिलान करें। क्या करना है? मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। तो आपका हो जाएगा OMR। क्या हो जाएगा? OMR। तो OMR क्या हो जाएगा? तो वस्तु क्या है? वस्तु परक परीक्षा हो जाएगा। वस्तु परक परीक्षा हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? तो बी का MICR। तो बी का हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा MICR का हो जाएगा बैंक चेक। क्या हो जाएगा? बैंक चेक हो जाएगा। बार कोड का होगा क्षैतिज सूचना मैट्रिक्स हो जाएगा। और QR कोड का हो जाएगा 2 नंबर। QR कोड क्या हो जाएगा? 360 डिग्री सूचना मैट्रिक्स हो जाएगा। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर। 19 नंबर है कि जब आप अपने दस्तावेज बनाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले संस्करण की तुलना में MS वर्ड के नए संस्करण का उपयोग करते हैं तो आपको आमतौर पर शीर्षक पट्टी टाइटल बार में डैश मोड दिखता है। क्या मोड दिखता है? तो आपका सही जवाब होगा बी, संगतता या कंपैटिबिलिटी दिखता है। तो आपका सही जवाब बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20। MS पावर पॉइंट में गलत पूर्व निर्धारित स्लाइड लेआउट की पहचान करें। क्या है? पूर्व निर्धारित स्लाइड लेआउट की पहचान करें। तो आपका सही जवाब सी हो जाएगा, 3 सामग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर। सेल A1 में एक संख्या 105 लिखी हुई है। A1 में इसकी पृष्ठभूमि सफ़ेद है और फ्रंट का रंग काला है। जब इसकी सामग्री 67 में बदल जाती है तो पृष्ठभूमि गुलाबी और फ्रंट लाल हो जाता है। जब सेल A1 में संख्या 206 दर्ज किया जाता है तो पृष्ठभूमि हल्की हरी हो जाती है और फ्रंट गहरे रंग का हो जाता है। इसका क्या कारण हो सकता है?
तो प्यारे दोस्तों इसका कारण क्या हो सकता है? तो आपका सही जवाब होगा बी, ऑप्शन बी हो जाएगा। यह सेल पर प्रयोग हुए क्या सशर्त स्वरूपन कंडीशनल फॉर्मेटिंग के कारण होता है ना। तो चलिए प्यारे दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 22, विंडो 10 में फाइलों को खोलने के लिए डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम में परिवर्तन हेतु पहला चरण निम्नलिखित में से क्या होगा? तो पहला चरण होगा आपका सही जवाब होगा डी, राइट क्लिक ऑन क्या है फाइल नेम ग्रेटर देन प्रॉपर्टीज एंड ओपन विथ आपका प्रयोग होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन 23 है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, पूरा नाम क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन। क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, गलत है। ठीक है, तो मेमोरी में डाटा और निर्देश दोनों पकड़े होती है, एकदम गलत है। आपका सही जवाब डी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। सीट और लॉक किए गए सेल की सामग्री को सुरक्षित रखने के लिए निम्न में से कार्रवाई का कौन सा क्रम अपनाया जाना चाहिए? क्या सीट और लॉक किए गए सेल की सामग्री को सुरक्षित रखने के लिए निम्न में से कार्रवाई का कौन सा क्रम अपनाया जाना चाहिए? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, फाइल ग्रेटर देन प्रोटेक्ट वर्कबुक ग्रेटर देन प्रोटेक्ट करंट सीट। आपका सही जवाब डी हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, क्या मेल मर्ज सूची के साथ दस्तावेज की डिज़ाइन संयोजित करने की प्रक्रिया है ताकि सूची में प्रत्येक प्रविष्टि के लिए दस्तावेज की कई पंक्तियाँ बनाई जा सके? इसे क्या कहते हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, डाटा स्रोत कहते हैं। क्या डाटा स्रोत? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, किसी वर्कशीट में चयनित स्तंभ को छिपाने के लिए एमएस एक्सेल में किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो कंट्रोल, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा कंट्रोल क्या हो जाएगा 0 का प्रयोग करते हैं किसी भी छुपाने के लिए वर्कशीट में, है ना। किसी वर्कशीट में चयनित स्तंभ को, कोई भी चयनित स्तंभ है उसको छिपाने के लिए एमएस एक्सेल में किस वर्कशीट कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो कंट्रोल+0 का करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 27 हो जाएगा कि विकल्पों में दिया गया कौन सा सूत्र निम्नलिखित सूत्र के बराबर होता है? तो D1 + D2 + D3 + D4 + D5 + D6। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, = सम D1 कॉलम D6, है ना। यहाँ है = सम स्मॉल ब्रैकेट क्लोज D1 कॉलम D6 स्मॉल ब्रैकेट यहाँ पर है = सम स्मॉल ब्रैकेट ओपन D1 कॉलम D6 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। तो आपका सही जवाब डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, एमएस एक्सेल में वर्कशीट के नामकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मान्य फाइल नहीं है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अकाउंट कॉलम 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अकाउंट कॉलम 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, एमएस एक्सेल 2016 में निम्न में से कौन सा कमांड बटन फॉर्मेटिंग टूलबार का भाग नहीं है? आपका सही जवाब हो जाएगा डी, 1/z हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 30 नंबर, क्या होगा 30 नंबर, मेल मर्ज हेतु एमएस एक्सेल डाटा स्रोत फाइल बनाने के लिए कस्टम जानकारी के प्रत्येक फील्ड के लिए जिसे आप मर्ज किए गए दस्तावेज में शामिल करना चाहते हैं एक डैश बनता है। क्या बनता है? आपको सही जवाब हो जाएगा डी, कार्यपत्रक या वर्कशीट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 है,
निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक एक दूसरे के नज़दीक स्थित दो या दो से अधिक डिवाइसों के बीच सूचना को स्थानांतरित करने के लिए उपयोगी है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी, ऑप्शन बी हो जाएगा ब्लूटूथ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर में है। 32 नंबर में क्या है प्यारे दोस्तों? तो 32 नंबर हो जाएगा MS वर्ड दस्तावेज में बुलेट की शैली या स्टाइल बदलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो आपका क्या है? ए में है उस बुलेटेड सूची का चयन करें जिसे आप प्रारूप फॉर्मेट करना चाहते हैं। बी में है होम टैब पर पैराग्राफ समूह में बुलेट्स के आगे तीर के निशाने पर क्लिक करें और फिर डैश पर क्लिक करें। तो प्यारे दोस्तों 32 का हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, चेंज बुलेट पर करना है क्लिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है। विंडोज आधारित कंप्यूटर पर प्रिंटर के इंस्टॉलेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों? चलिए बने रहें। तो आपका सही जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रिंटरों के सामान्य मॉडल के डिवाइस ड्राइवर पहले से ही ऑपरेटिंग सिस्टम के भाग होते हैं। तो आपका सही जवाब ए हो जाएगा 33 का। तो चलिए प्यारे दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर चलिए। 34 नंबर क्वेश्चन है कि उस संयोजन की पहचान करें जो ब्रॉडबैंड का प्रयोग नहीं करता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए डायल अप। क्या हो जाएगा? डायल अप हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 35। क्या है क्वेश्चन नंबर 35? क्या POP सर्वर के संबंध में गलत कथन का चयन करें? क्या है? POP सर्वर के संबंध में गलत कथन का चयन करें। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, यह क्लाइंट के लिए दूरस्थ सर्वर पर ईमेल संग्रहित करता है। क्या करता है? यह क्लाइंट के लिए दूरस्थ सर्वर पर ईमेल संग्रहित करता है। ठीक है, संग्रहित मतलब स्टोर करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगले क्वेश्चन पर है क्वेश्चन नंबर 36। वर्कशीट के पंक्ति 8 में सभी सेल की सामग्री को इटैलिक बनाने के लिए आप क्या करेंगे? इटैलिक बनाने के लिए क्या करेंगे प्यारे दोस्तों? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पंक्ति 8 का चयन करें और फॉर्मेटिंग टूल बार पर आई बटन का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? आई बटन का प्रयोग करेंगे। तो अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है MS वर्ड दस्तावेज में फुटनोट। क्या है? फुटनोट जोड़ने के लिए आपको डैश में उपयुक्त विकल्प मिलेगा। क्या मिलेगा? डैश में उपयुक्त विकल्प मिलेगा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, रेफरेंस मेनू का मिलेगा। ठीक है, तो आपका सही जवाब डी हो गया। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। अगला क्वेश्चन 38 का है डैश एक खोज सुविधा भी सम्मिलित करता है जो उपयोगकर्ताओं को हार्ड ड्राइव पर फाइलों के स्थान अनिश्चित होने पर उन्हें आसानी से खोजने और स्थान जानने की सुविधा देता है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सर्च बॉक्स। क्या हो जाएगा? सर्च बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या है? 39 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी MS एक्सेल सुविधा एक साथ फ्रंट आकार का रंग स्वरूपन, सेल बॉर्डर, छाया प्रभाव या शेडिंग इत्यादि प्रयोग करने में मदद करती है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सशर्त स्वरूपन या कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलता है। क्वेश्चन नंबर 40 MS एक्सेल में डैश फंक्शन बुनियादी अंकगणितीय नियम बद्ध योग्य घातक और लघुगणक सहित कई सामान्य गणितीय गणनाएं करते हैं। आपका सही जवाब होगा डी, ऑप्शन डी, गणित हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 41 नंबर। MS पावर पॉइंट में गलत पूर्व निर्धारित टेक्स्ट दिशा की पहचान करें। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हिप्ट। क्या हो जाएगा? हिप्ट। क्वेश्चन नंबर 42। MS वर्ड का उपयोग
कर तैयार की गई रिपोर्ट में टेक्स्ट की कुछ विभिन्न श्रेणियों होने की संभावना होती है जो थोड़ी अलग दिखाई देनी चाहिए। इनमें शामिल है मुख्यतः टेक्स्ट या प्रत्येक अनुच्छेद में शब्द, हेडिंग और सब हेडिंग, अध्याय का शीर्षक, अवरुद्ध बंद उद्धरण या ब्लॉक ऑफ कोट्स एवं अन्य। तो आपका सही जवाब क्या होगा प्यारे दोस्तों? 42 का। चलिए आगे दिखलाते हैं। तो 42 का हो जाएगा आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, शैली या स्टाइल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 43 नंबर। एक स्प्रेडशीट में डैश जोड़ने के बाद आप योजक रेखाओं, कंडक्टर्स लाइंस को जोड़कर, शैली को बदलकर, एक दर्पण छवि को जोड़कर, रंग बदलकर और कई अन्य प्रभाव जैसे कि छाया, चमक और 3D को लागू कर इसे बदल सकते हैं। तो आपका सही जवाब होगा हाँ, ऑप्शन डी, स्मार्ट आर्ट का लागू कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 44, 44 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा अनुप्रयोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, क्या हो जाएगा, UNTU है ना, क्या हो जाएगा, UBuntu, क्या है UBuntu मतलब EBUNTU हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर। निम्नलिखित में से किसे सॉफ्टवेयर माना जाता है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 46 MS वर्ड में मेल मर्ज ऑपरेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो आपका सही जवाब ऑप्शन डी, एक स्प्रेडशीट डाटा स्रोत नहीं हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 नंबर। जब किसी निश्चित समय तक कोई उपयोगकर्ता गतिविधि नहीं होती है तो निजी कंप्यूटर पर एक अनिमेटेड छवि दिखती है जिसे डैश कहा जाता है। स्क्रीन सेवर का मुख्य उद्देश्य बर्न या समान छवि के पुनः स्कैन के जाने के घंटों बाद कैथोड रेड ट्यूब के भीतर फॉस्फर में छवि को बर्न करना क्या कहलाता है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, स्क्रीन सेवर कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। आप MS एक्सेल वर्कशीट की एक विशेष पंक्ति में सभी सेल्स के फ्रंट रंग को बदलकर हल्का नीला करना चाहते हैं। उपयुक्त पंक्ति का चयन करने के बाद इस कार्य को करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा या फीचर का उपयोग नहीं करेंगे? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, फिल कलर। क्या, फिल कलर का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, फिल कलर का। क्वेश्चन नंबर 49। विंडो XP डेस्कटॉप पर ऐसी लघु छवियां हैं जो कंप्यूटर पर मौजूद प्रोग्राम को दर्शाती है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, आइकॉन। क्वेश्चन नंबर 50। डैश प्रोग्रामर द्वारा मशीनों को बेहद निम्न स्तरीय भाषा का निर्देश देने की सुविधा देता है और पठनीय वाक्य विन्यास सिंटैक्स का प्रयोग करता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, असेंबलर। क्या हो जाएगा, असेंबलर का प्रयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 51 नंबर में है कि प्रबंधन के लिए त्रैमासिक परिचालन रिपोर्ट पर कार्य करते हुए आशा के पास कुछ बिक्री जानकारी के साथ एक अच्छी स्प्रेडशीट है जिसे वह उस MS वर्ड दस्तावेज में डालना चाहती है जिसे वह लिखी रहती है। वह चाहती है कि MS एक्सेल फाइल अद्यतित होने पर MS वर्ड दस्तावेज अपने आप क्या है अद्यतित हो जाए। आशा को निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चुनना चाहिए? तो आपका सही जवाब हो जाएगा सी, ऑब्जेक्ट चुनना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चल रहे हैं लास्ट। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर। अपने प्रोटेक्ट स्ट्रक्चर विकल्प के साथ MS एक्सेल वर्कबुक को सुरक्षित किया
है डैश इसका क्या अर्थ होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सीट को स्थानांतरित, सम्मिलित, हटाया, छिपाया, सामने लाया या नाम परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 53 क्या है? क्वेश्चन नंबर 53 में क्या है? अनुप्रयोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपका सही जवाब है यह उपयोगकर्ताओं के विशिष्ट कार्यों के लिए बनाया गया है। तो आपका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 MS पावर पॉइंट में विचार करें कि आपके पास 10 स्लाइड है और आपने स्लाइड 5 का चयन किया है। Ctrl+Ind क्लिक करने पर आप डैश पर पहुंच जाएंगे। ऑप्शन डी, स्लाइड 10 पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 अन्य उपयोगकर्ताओं की गलती या जानबूझकर किसी वर्कशीट में डाटा को बदलने, स्थानांतरित करने, हटाने से रोकने के लिए आप अपने MS एक्सेल वर्कशीट पर उन सेल्स को लॉक कर सकते हैं जो उन्हें गलती से संशोधित करने से बचाएंगे। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से गतिविधियों का कौन सा क्रम अपनाया जाना चाहिए? तो आपका सही जवाब हो जाएगा, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए प्यारे दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहले वर्कशीट को पासवर्ड के साथ या उसके बिना सुरक्षित करें और फिर उन सेल्स के लॉक खोलें जिन्हें दूसरे लोग क्या है संपादित कर सकते हैं। तो आपका सही जवाब सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? कितना पढ़ा है यहाँ? 55 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 56 में क्या है? विंडोज XP में आपकी स्क्रीन के नीचे बाएं कोने में प्रारंभ बटन आपके MS वर्ड सहित आपके निजी कंप्यूटर PC के सभी प्रोग्राम तक पहुंच प्रदान करता है। MS वर्ड शुरू करने के लिए स्टार्ट ऑल प्रोग्राम्स डैश MS वर्ड चुनें। किसका चुनना है? तो एप्लीकेशन चुनना है। क्या? एप्लीकेशंस चुनना। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 एक MS एक्सेल वर्कशीट में स्तंभ L दिखाई नहीं देता है। आप इस स्तंभ को किस प्रकार देखने योग्य बना सकते हैं? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? तो आपका सही जवाब सी हो जाएगा। स्तंभ के चुने स्तंभ के लेवल की दाईं सीमा पर कर्सर को रखें और माउस को खींचें, ड्रैग करें। ठीक है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 क्या है? 58 वर्ग बी नेटवर्क में पहला बिट 1 पर और दूसरा बिट 0 पर सेट है। वर्ग बी नेटवर्क का प्रास या रेंज क्या होगा? तो आपका सही जवाब डी हो जाएगा। क्या होगा? डी हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर। केवल एक इंटरनेट पहुंच प्रदान करने के लिए DOCSIS नामक मानक का उपयोग किया जाता है। DOCSIS का पूर्ण रूप क्या है? आपका सही जवाब होगा सी, डिलीवर ओवर केबल सर्विस इंटरफेस स्पेसिफिकेशन होगा। सही जवाब डी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन जाते जाते आपको 60 नंबर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतलाएं। ठीक है, इसका आंसर तो चलिए हम बता ही देते हैं। क्या है? प्रोटेक्ट वर्कबुक का फंक्शन क्या है? प्रोटेक्ट वर्कबुक का फंक्शन क्या है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यह वर्कशीट को जोड़ने, हटाने या स्थानांतरित करने से रोकता है। तो सही जवाब बी है। तो आज का क्लास यहीं तक प्यारे दोस्तों। तो जाते जाते आप लोग कहना चाहते हैं कि ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्यारे दोस्तों आप दोस्तों के ग्रुप में या कहीं भी आप सोशल मीडिया कहीं भी आप इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर आप शेयर करें ताकि किसी भी गरीब बच्चे का इस वीडियो से लाभ मिल सके। और प्लीज़ दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं इस चैनल को, तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं प्यारे दोस्तों, कल के लिए आप लोग रेडी रहिएगा। तो चलते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।